आज का प्रकरण बल और दाव से संबंधित था। बल के विषय में हमने बहुत चर्चा कर ली। बल के विषय में हमने बहुत चर्चा कर ली कि बल क्या है, आपको समझ में आ गया। किसी भी प्रकार का धक्का या खिंचाव, धक्का या खिंचाव, एनी टाइप ऑफ पुलिंग और पुशिंग, कुछ भी चीज पुल करें, कुछ भी चीज पुश करें, कहीं धक्का दे, कहीं कोई चीज खींचे, तो वहां क्या प्रयोग होता है? बल लगता है। बल लगता है। और मैंने ये भी बताया था कि बल लग रहा है तो क्या होगा, बल लगने से कोई काम हो भी सकता है और काम नहीं हो सकता। ये बताया था। तो काम की चर्चा नहीं होगी, कार की चर्चा नहीं होगी। कार क्या होता है उस पर चर्चा नहीं। बल समझ में आ गया? बल का मतलब है कोई भी धक्का या खिंचाव। बल कहता है। फिर उसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द निकल के आया, दाव। दाव आया। दाव में दिक्कत आ गई कि बल तो समझ में आ गया, खींच ले चीज, धकेल ले, दाव हो जाता है, बल हो जाता है। लेकिन दाव क्या होता है? अब दाव में दिक्कत आ गई। तो दाव में आपको जो समझाया, तो क्या समझाया था? कौन समझाएगा? दाव किसे कहेंगे? दाव में क्या आता है? बल तो समझ में आ गया, चीज धकेलो या खींचो, धक्का या खिंचाव, बल। लेकिन दाव क्या है? दाव कैसे समझाओगे? हाँ बेटा। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला विलंबवत को दाव कहते हैं। नहीं, क्या विलंबत लगे? बल को बल लगे। इन्होंने कहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को दाव कहते हैं। अविलंबवत हमने आपको बताया कि ये दो भुजाएं हैं, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। अब मान लो इसको हम किसी सतह पे रख दें, किसी सतह पे रख दें, तो ये सतह पे रख गया। लेकिन ये जो भुजा है ये लंबवत नहीं है, ये तो लेटी हुई है। क्या ये लंबवत है? नहीं। लंबवत तो ये वाली है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाली भुजा सीधी है। तो अगर इस भुजा के समानांतर, इस भुजा के समान कोई बल लगे इसी डायरेक्शन में ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएगा? वो लंबवत लग रहा है, ये तो हो जाएगा। ठीक। अब इसी को हम हटा के एक दूसरी सतह ले लें, ऐसे कर दें, तो अब इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो बल लग ही नहीं सकता, ये तो सीधे निकल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कोई बल लगे, इस डायरेक्शन में, तो ये लंबवत हो गया। तो ये भी लंबवत बोला जाएगा। फिर इसी सतह को ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये वाला जो बल लगेगा ऊपर के लिए, ये कैसा होगा? लंबवत होगा। तो सतह कोई हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उस पर जो बल लगे वो लंबवत लगे। ये इधर से अगर लगेगा, मैं कोई चीज अगर इधर दबा रहा हूं, तो वो कैसा बल लग रहा है? तो लंबवत बल, यानी कि सतह और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, बल लग रहा है। अब ये सतह, भाई ये सतह है और बल लग रहा है, तो सतह और बल के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। तो लंबवत बल लग रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे कर दूं, तो भी लंबवत होगा? नहीं, तो लंबवत नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने देखा ये 90 डिग्री से अधिक का कोण हो गया, 90 डिग्री से अधिक। तो अब अगर मैं बल लगा रहा हूं तो वो लंबवत नहीं होगा, है ना? अब भी लंबवत नहीं होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे नहीं है। तो किसी सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अविलंबवत जो बल लगता है, ठीक, उसकी बात होगी। और किस पे लगे? किसी सतह पे, जो एकांक क्षेत्रफल पर, यानी वो सतह हमें पता होनी चाहिए। मतलब सतह पता हो, क्षेत्रफल पता हो, कितने क्षेत्रफल पर हम बल लगा रहे हैं। तो अगर हमें एकांक क्षेत्रफल पता है और लगाए गए अविलंबित बल को बारे में हमें जानकारी है, तो हम कह देंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं दाव। तो वही काम हम करेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंबवत बल को हम दाव कहते हैं। इसका फार्मूला, सूत्र, समीकरण आपको बता दिया कैसे निकलेगा। तो बल बराबर क्या हो गया? दाव बराबर क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसा होता है? एकांक। यहाँ पे अगर खाली क्षेत्रफल लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, दाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकांक ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल बोलो, दाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल बोल दिया। बल को क्या लिखते हैं हम? या फोर्स, फोर्स। क्षेत्र को क्या लिखते हैं? एरिया में। तो एफ बटे ए आ गया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी बल जब भी लगेगा तो उसको हम ज्ञात करेंगे और न्यूटन में बना लेंगे। अगर न्यूटन में पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर न्यूटन में नहीं पता है तो हम बल को न्यूटन में परिवर्तित, वो तरीका अभी हमें पता है, कर लेंगे। फिर हमें क्षेत्रफल लिखना है, वो काय में होना चाहिए? वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। क्योंकि क्षेत्रफल निकलेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब तो समझ में आ गया। अभी हमने आपको
आगे काम करके देखेंगे। एक ये मशीन है, उपकरण है, इसकी सहायता से हम दाव निकाल सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या करना होगा, हमें एकांक क्षेत्रफल लेना होगा, यानी एक क्षेत्रफल वाला कोई पदार्थ लेना होगा जिसका क्षेत्रफल हमें पता। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था लंच से पहले कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमने क्या किया था, इसको नापा था, इसको हमने नापा था। तो ये कितना आया था, 7.5। कितना आया था, 7.5। 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। और ये है क्या चीज, ये इस समय ये क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा आकार लग रहा है, ये इतना बताना है, पूरा नहीं बताना है। पूरा क्या है, घनाभ है पूरा। लेकिन ये सतह क्या लग रही है आपको, केवल आयत। वेरी गुड, ये आयत है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का नहीं, पूरे का तो फिर आयतन। तो आयतन से मतलब हमें मतलब है क्षेत्रफल से। आयत के लंबाई नापनी कितनी आई बेटा, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में बदल लिया। किसमें बदल लिया, मीटर में। कितना मीटर निकल के आया था, जो लंबाई आई है वो 0.075 मीटर आई, और जो इसकी चौड़ाई आई है वो आई है 0.05 मीटर। इतनी तो आई। कितनी चीजें हमें पता लग गई। दोनों का गुणा कर लेंगे, एरिया पता लग जाएगा। तो इधर एरिया पता लग गया, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल हमने निकाला, दोनों का गुणा कर दिया, यानी इसकी लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, हमने गुणा किया, कितना निकल के आया, क्षेत्रफल 0.00375 वर्ग मीटर आया। इसका एरिया कितना आया, 0.00375 वर्ग मीटर। और एरिया पता लग गया, क्षेत्रफल पता लग गया जी। हमें बल पता करना है। अब बल कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। ये एक उपकरण है, मशीन देख रहे हैं, इस पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। अगर आप उठ के आएंगे तो देखेंगे कि इस स्प्रिंग पे जो ऊपर वाला इसका जो निशान है वो भी 0 पे है। कितने पे है, 0 पे है। और इस पे नंबर लिखे हुए, इधर देखो साइड में लाइनें खींची है, नंबर लिखे हैं। और इस नंबर को बताया गया कि किलोग्राम का नंबर है। यानी जैसे जैसे स्प्रिंग नीचे आएगी, ये देखो नीचे आता जा रहा है। ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा। और कुछ नहीं देखना, ये देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। अरे ये देखो, ये जो है ये ऊपर नीचे आ रहा है जी। और ये अभी कितने पे है, 0। तो इसका मतलब अभी कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कोई वजन नहीं पड़ रहा है। कितना क्लियर हो गया जी। ठीक, इतना आप अपना क्लियर कर लीजिए। जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूंगा, नीचे, तो आप देखेंगे ये स्प्रिंग नीचे और किसी ना किसी नंबर को बताएगी। ये 1 2 3 4 5 जितने पे आए, तो अगर 5 पे ये स्प्रिंग आ जाए, ये स्प्रिंग हम जब करके काट ले आए, इसको 5 पे ले आए, तो समय कितना किलो होगा, 5 किलो। 10 पे आ जाए क्या किलो होगा, 10 किलो। तो ये किलो है ना जी। अभी न्यूटन से मतलब नहीं है, बल से मतलब ये किलो आएगा कि इतने किलो वजन पड़ रहा है, 10 किलो पड़ रहा है, 20 किलो पड़ रहा है, 50 किलो पड़ रहा है। ये वजन आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, और जब हमें किलो में वजन पता लग जाता है, भार पता लग जाता है, तो फिर क्या होता है, हम उस भार से, दिमाग लगा लो ना बिल्कुल, उस किलो के भार से न्यूटन निकाल सकते हैं। अगर मैं आपके सर पे 1 किलो का बांट रख दूं, तो आपके सर पे कौन सा बांट रखा है, 10 किलो का नहीं। कितने किलो का, 1 किलो। अगर हम आपके सर पे 1 किलो आलू रख दूं तो कितना वजन रखा है, 1 किलो। तो क्या वो 1 किलो, ये मान लो 1 किलो मेरे सर पे रखा है, तो ये 1 किलो है जी। तो ये 1 किलो वजन रखा है, क्या ये बल नहीं लगा रहा होगा, क्या ये बल नहीं लगा रहा होगा। तो 1 किलो बल कितना हुआ, क्योंकि बल तो न्यूटन में होता है। तो हम इस 1 किलो को कायम बदल लेंगे, न्यूटन कायम बदल लेंगे। वो बदलना बहुत आसान है। अगर कोई 1 किलो की चीज रखी है किसी सतह पे, जैसे ये रखी है, तो इसमें बल नहीं लगा रही होगी, तो ये कितना बल लगा रही होगी, ये आप समझ लो। अगर 1 किलो की कोई वस्तु होती है तो वो 9.81 न्यूटन बल लगाती है, 1 किलो की चीज। अगर कोई वस्तु पदार्थ 1 किलो का है और वो किसी सतह पे रखा है, तो ये लंबवत देखो रखा भी है, ये लंबवत रखा है, तो ये दाव नहीं डाला होगा। तो दाव की बात करें तो बल पता लगे कि कितना बल लगा रहा है, ये कितना बल लगा रहा है, 1 किलो की है, कितना बल लगा रहा है, 9.81 न्यूटन। बस क्लियर हो गया। यानी ये समझ जो बल लगा रहा है वो कितना लगा रही है, 9.81। अगर मान लो 2 किलो की होती तो इसका दूना कर देना। तो बस इसमें क्या आएगा,
न्यूटन आएगा, वजन आएगा, किलोग्राम आएगा, न्यूटन आएगा इस स्प्रिंग में। कुछ न्यूटन भी कह रहे होंगे। नहीं। इस स्प्रिंग में क्या पता लगेगा? न्यूटन पता लगेगा? क्या पता लगेगा? किलोग्राम स्प्रिंग से पता लगेगा। स्प्रिंग से क्या पता लगेगा? किलोग्राम हमें स्प्रिंग से पता लगेगा।